नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ लगभग 40 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, फ़ोन नहीं करना होता है, बस केवल आप मैसेज कीजिएगा तो प्रोसेस मैं बता दूंगी आपको व्हाट्सएप पे ही। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मुझे 2 प्रश्न दिए थे, एक तो बिजनेस दिया है और एक मैरिज दिया। अच्छा, एक चीज़ और आपने पूछी है कि लोन इन पाम। तो चलो कोशिश करते हैं इन सभी प्रश्नों को निकालने की। सबसे पहले देखते हैं आपके पाम का आकार क्या है। और आज ये चांस की बात है, बैक टू बैक समकोण पाम ही आए हैं और ये पाम भी जो है समकोण है। पर आपके हाथ को देखकर मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ बहुत परेशान है। हाथ आपका बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा चिंता में हैं और कुछ परेशानियाँ हैं। ठीक है, समकोण पाम को लेती हूँ मैं भी। ये देख रहे हैं आप लोग इनके हाथ पे चंद्र पे तिल देख रहे हैं। ये चंद्र पे तिल मन को बहुत परेशान करके रखता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान आप इस वक्त चल रहे हैं। हो सकता है आपकी माता भी बीमार हो, अगर हैं तो संभावना बनती है उनके बीमार होने की भी। और मन का शांत नहीं रहने देता ये। ठीक है, और हाथ की रेखाओं का इतना कटा फटा होना, इतना उलझा हुआ होना ही दिखाता है दिमाग में उलझन। बेसिकली हमारे हाथ पे रेखाएं तभी उभर आती हैं जब हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। और आप लोग देखिएगा कि जो लोग दिमाग का काम नहीं करते ना, उनके हाथ में बहुत कम रेखाएं होती हैं, क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा आप चलाते जाओगे कई बार चिंतन, इसी में चिंतन हो जाता है। बहुरेखा बहुचिंतक, यानी कि बहुत चिंता करने वाले के हाथ में बहुत सारी रेखाएँ उभर आती हैं। सो ऐसा कुछ मुझे स्थिति आपके हाथ में नज़र आ रही है। चलिए जब आप रेखाओं पे पहुंचेंगे तो बात करेंगे इसके विषय में भी आगे। पहले बात कर लेते हैं भाई समकोण पाम की। तो समकोण पाम आपका दिखाई दे रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। चलो कंटिन्यूटी में वीडियोस देखते हैं। ये देखिए, आप आराम से पहचान सकते हैं प्योर समकोण पाम है। अब बहुत मेहनती होंगे समकोण पाम वाले, बहुत मेहनती होते हैं। यूँ तो ये सबसे अच्छा पाम होता है, पर रेखाओं का फ़र्क होता है। और मुझे सर्वोत्तम तो नहीं लग रहा है आपका पाम, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा संघर्ष मुझे स्थिति दिखाई दे रही है। अब जो बृहस्पति है वो खूब उभरा हुआ होता है समकोण में, आपका भी उभरा हुआ है और पर्वत ज़्यादा दबे हुए नहीं होते। तो आपके हाथ में भी ज़्यादा पर्वत दबे हुए नहीं हैं। समकोण पाम में अगर मैं बात करती हूँ तो पूरे कुटुंब की जो है, ये आप लोग जो हैं सफलता चाहते हो, उन्नति चाहते हो, इस तरह के लोग बहुत होते हैं। नम्रता बहुत ज़्यादा होती है। लड़ाई करेंगे भी तो 2 अक्षर में, बस ज़्यादा नहीं बोलते लड़ते टाइम। और कोर्ट कचहरी से बहुत ये लोग दूर भागते हैं, कहना चाहिए। समकोण पाम वाले बहुत सावधान होते हैं, अच्छा सलाह लेके काम करने वाले होते हैं। और बहुत बड़ा गुण होता है कि बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। बिज़नेस में भी बहुत देखे जाते हैं, क्योंकि नौकरी में जब होते हैं तो नौकरी में मन नहीं लगता, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको स्विच कर देते हैं और बाद में बिज़नेस में आ जाते हैं। इस तरह की स्थिति भी इनके हाथ में बनती है। समकोण वाले पाम वाले क्योंकि मेहनती बहुत होते हैं, इसलिए बिज़नेस को प्रेफर करते हैं कि अपने लिए पैसा खुद कमाया जाए। दानी बहुत होते हैं। समकोण पाम वाले का दिल हम कह सकते हैं बड़ा होता है। और सम का जो है इनके जीवन में प्रभाव होता है, जैसे कि बच्चे तो 2-4, पार्टनर तो 2-4-6, तो अब आजकल बच्चे ही नहीं होते किसी के, बट सम संख्या का आपके जीवन में अच्छा प्रभाव देखा जाता है। समकोण पाम में बात करूं तो मृत्यु जो है एक बीमारी से नहीं होती है, और एक बीमारी में दूसरी बीमारी लग जाए तब मृत्यु होती है। और मरने से पहले भी कहते हैं इनको कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्थितियों में देखा जाता है। खर की आवाज़ आएगी, बार बार आदमी बेहोश होता है और तब जाके मृत्यु होती है। आप अगर मैं बात करूँ मुकदमेबाजी की, तो बहुत दूर आप लोग इन सब बातों से रहते हैं, और अगर हो जाए तो जीतने के चांसेस समकोण पाम वालों के बन जाते हैं। आप लोगों के घर में कहा जाता है पिता के और मामा के खानदान में भी लड़के ज़्यादा होते हैं। अपनी संतान भी लड़के होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, बशर्ते पत्नी का हाथ चमत्कार ना हो। और दूसरा है कि मामा और पिता के कुटुंब में एक तो व्यक्ति बड़े नालायक भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे, तो मस्तिष्क रेखा अगर मंगल की ओर जाती हो तो चाचा और माता का स्वभाव तेज़ होता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा मंगल की तरफ जा रही है या नहीं। नहीं भाई, आपकी मस्तिष्क रेखा मंगल की तरफ नहीं जा रही है। और अगर हम बात करते हैं भाई, मस्तिष्क रेखा अगर मंगल पे जाए, जिन लोगों की जाए और जीवन रेखा के अंत में दीप बने, तो जो है मामा की संतान में कमी आ जाती है। खैर, ये भी आपके हाथ में साइन नहीं है। बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। समकोण पाम वालों के बाल जो हैं वो उसको थोड़ा ख़राब होने का टेंडेंसी जल्दी होता है। बृहस्पति क्योंकि प्रधान होता है ना, तो बाल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। जनरली 35 साल तक बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं इनके। किसी किसी के तो 16 से ही शुरू हो जाते हैं। ख़ानदान में कहीं ना कहीं 2 विवाह ज़रूर होते हैं किसी के। संपत्ति का झगड़ा ज़रूर आपकी फैमिली में हो सकता है, उसका आप ध्यान रखिएगा।
और एक बड़ी चोरी का योग आपके घर में बनता है। इसके अलावा हम देखें तो वंश में आँखें खराब होने का प्रॉब्लम हो सकता है, और पहला संतान आपका बहुत क्रोधी होता है, दूसरा बच्चा जो होता है चालाक होता है, बातूनी होता है, तीसरा अगर है तो चुप रहने वाला होगा। सारी संतानें बुद्धिमान होती हैं। 42वां वर्ष अच्छा नहीं जाता है, अभी आप 40 पे चल रहे हैं ना, 41 फिर भी सही होगा, 42वां वर्ष खराब होता है। इसके अलावा बात करते हैं समकोण पाम वालों की, तो समकोण पाम वाले जो होते हैं, एक बीमारी से नहीं मरते, एक में दूसरी लग जाए तो उससे मृत्यु होती है, और असभ्यता से नहीं लड़ते। लड़ाई हो भी जाए तो थोड़े सभ्य रहते हैं, थोड़ा तमीज़ से बात करते हैं, और इस तरह की स्थिति समकोण पाम पे बनती है। बेसिकली ये मैंने आपको बताया पाम का। अब सारे गुण आप पे नहीं हो सकते क्योंकि हर एक की रेखाएं अलग होती हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले आपकी जीवन रेखा की तरफ। अगर मैं जीवन रेखा को देखूं तो आपकी जीवन रेखा तो भाई बहुत लंबी है, तो आयु तो आपकी बहुत लंबी है, लेकिन ये देख रहे हैं आप इतनी सारी राहु रेखाओं ने कट 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 लगा रखे हैं। अब जितने ये कट लग रहे हैं ना, ये राहु रेखाएं आपको खूब परेशान रखेंगी। कौन सी एज तक? इस एज तक। फिर सफाई है, फिर साफ़ सुथरा है मामला, ये देख रहे हैं। बाकी आगे जो है इतने झंझट नहीं है, यहाँ तक की एज में बहुत झंझट है, ये एज तक, और आगे जो है ये साफ़ है स्थिति। तो जितने साल ये रहेंगी उतने झंझट रहेंगे। तो चलो निकालते हैं भाई कितने साल ये झंझट है। कैसे आप निकालना है? आप ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं बता देती हूँ। जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने डॉट आप यहाँ लगाइएगा, इसको मिला दीजिएगा। 8 डॉट यहाँ लगेंगे तो 8 ही लगाइएगा, 10 डॉट यहाँ लगेंगे तो 10 ही लगाइएगा। ये दूरी आपको देखनी कितनी है, उसी दूरी के हिसाब से ये दूरी बनेगी हमारी। ये दूरी, पहली दूरी 21 वर्ष की बनती है, ठीक है। अब पहली दूरी 21 वर्ष की बनती है, ये देखिए। अगली दूरी उतने ही डॉट पे बनाइएगा, 10, तो ये भी 10, ये 42 वर्ष बनेंगे। फिर अगले 10 63 वर्ष बनेंगे, अगले 10 84 वर्ष बनेंगे। इसके बाद आप आराम से देख सकते हैं कि एक एक डॉट पे रफली 2-2 साल का समय आएगा, और 2-2 साल के समय के हिसाब से आप देख सकते हैं कि भैया कब तक ये राहु रेखाएं आपको परेशान करेंगी। राहु रेखाओं के लिए आप एक तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया कीजिए, दूसरा राहु मंत्र भेज दूंगी। राहु मंत्र आप ज़रूर 5 मिनट एज अ मेडिटेशन सुबह शाम सुन लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब आप 5 मिनट आंख बंद करके राहु मंत्र सुनेंगे ना, आंख खोलने के बाद ही आपको हल्का फील होगा, बहुत अच्छा लगता है। एक तो राहु जिनका ख़राब होता है ना, उनको परेशान भी बहुत रखता है। कोई ना कोई परेशानी, उनके कामों में रुकावटें, उलझनें चलती ही रहेंगी, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अप एंड डाउन चलेगा, और वो आपको परेशान करके रखेगा। खैर, गुड न्यूज़ है कि भाई आगे इतनी परेशानियां नहीं है, जीवन रेखा आगे जो है वो साफ है। इतना पोर्शन तो आपका बिल्कुल क्लियर कट है। चलिए अब आ जाते हैं भाई बिजनेस को और मैरिज को लेकर। अब एक चिन्ह मैंने आपके हाथ में देखा, ये शनि के ऊपर इस तरह से, शनि की उंगली के ऊपर आपका जिस तरीके से ये चिन्ह आ गया, ये अच्छा नहीं होता। तिल शनि के तीसरे, हर पूर्व पे हर एक तिल का मतलब अलग होता है, ठीक है। तीसरे पूर्व पे तिल आता है तो ये बीमारियों को दिखाता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और संबंध भी खराब हो सकते हैं, ये भी एक संभावना बनती है। किसी से भी, पत्नी से भी, रिश्तेदारों से, किसी से भी संबंध खराब हो सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, ऐसा व्यक्ति भीड़ में भी नहीं रहना चाहता, थोड़ा सा दूर ही रहना चाहता, और व्यापार में भी हानि होती है। फिर क्या किया जाए? शनि मंदिर जाए कीजिए। हर शनिवार को आपको शनि मंदिर जाना ही है, ठीक है। इसे मान लीजिए कि आपको करना ही चाहिए ये चीज़, बिकॉज देखो नहीं तो फिर नुकसान रहेगा दोनों ही स्थितियों में, चाहे संबंध हो चाहे बिजनेस हो। शनि मंदिर जाइए, दिया जलाइए, और शनि भगवान पे तेल वगैरह चढ़ाया कीजिए। शनि कर्म का कारक होता है, किसी की सेवा कीजिए। जैसे गरीब आदमी को बिल्कुल कहते हैं ना निश्चल भाव से, जैसे कुछ पाने की जिससे आपको इच्छा ना हो, ऐसे किसी व्यक्ति की आप हेल्प कीजिए। स्पेशली शनिवार को तो भूखे को खाना खिलाइए। एक भूखे को खिला सकते हैं, एक को खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। घर से बना के नहीं ले जा सकते हैं तो आप खरीद के खिला दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ शनि को अच्छे कर्म कीजिए, जिसे कहते हैं ना दान कीजिए। क्या दान कर सकते हैं? एक तो खाना खिला सकते हैं, दूसरा शनिवार को आप तेल दान कर सकते हैं। चमड़े की चप्पल किसी को दीजिए, आपका शनि बेटर होता है। लोहे की कीलें अपने सर से उतारिए, पानी में बहा दीजिए या शनि मंदिर में चढ़ा दीजिए। काला कपड़ा आप दान कर सकते हैं शनिवार को। उड़द की दाल दान कर सकते हैं, नमक दान कर सकते हैं। कोशिश कीजिए उस दिन ना खरीदें, ये सब चीज़ें पहले खरीद के पहले रखें और फिर शनिवार को दान दें। और नहीं तो कम से कम खरीद के घर ना लाएं, हाथ के हाथ खरीदें और दान दे दें उसी समय, ठीक है। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। शनि मंत्र भेजूंगी क्योंकि राहु शनि दोनों खराब हो रहे हैं, और आप शनि मंदिर में जाइए तो देखिए राहु पर तेल चढ़ाते हैं हम, ठीक है। सो राहु देवता को भी पूजिए और शनि देवता को भी पूजिए। थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है मुझे आपके हाथों में। इसके अलावा उंगलियां बहुत लचीली हैं, आप काफ़ी कोशिश करते होंगे एडजस्ट करने की, क्योंकि आपकी उंगलियां बहुत एडजस्ट कर रही हैं, पीछे एकदम जा रही हैं, एडमेंट नहीं है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, चलो भाई धन रेखा को भी देख लेते हैं, क्योंकि धन रेखा तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हाथों में। ये देख सकते हैं आप लोग की एक भाग्य रेखा इनकी चली यहाँ तक, एक कट लगा, ये लगा करीबन 24-25 साल के आसपास। कोई नुकसान गया, कोई परेशानी आई। फिर यहाँ 24-25 साल में जैसे आपने अपना कोई बिज़नेस किया हो या आपने जॉब की हो, जो भी XYZ, कोई भी जहाँ से धन का स्रोत है वो बदला, और फिर यहाँ से फिर एक कट लगा। अगर मैं इस कट की बात करूँ तो ये रफली 32-33 के आसपास का कट दिख रहा है, 33 के आसपास ये एक कट आपका लग रहा है। यहाँ कोई नुकसान, कोई मानसिक चिंतन, कोई परेशानी, और अभी आप चल रहे हैं 40वें वर्ष में, ये देख रहे हैं आप, ये अभी भी कट लगा हुआ है आपकी इस एज में भी। सो कहीं इन्वेस्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा नुकसान का समय चल रहा है। अगर पीछे 1 साल पहले कोई बड़ा नुकसान हो गया है तो फिर आप इस स्थिति से निकल गए हैं, नहीं तो जो है अभी अगर कोई बड़ा नुकसान आगे पीछे नहीं हुआ है तो थोड़ा सा बच के, थोड़ा संभल के नुकसान जा सकता है। कोई घर में बड़ा बीमार हो सकता है, बड़ा मीन्स ज़्यादा कुछ बीमार हो सकता है, ये नहीं कि एल्डर कोई बीमार होगा। दिस इज समथिंग कि कोई परेशानी भी आ सकती है। भाग्य रेखा पे कट लगना है मतलब कुछ ना कुछ आपको परेशान करेगा ये, ठीक है। मैंने ऐसा बहुत देखा कि लोग केवल इसे धन समझते हैं, पर मैंने बहुत स्थितियों में देखा कि कोई और परेशानी भी लोगों के जीवन में आ गई। तो कट लगता है तो कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है। इसके अलावा फिर उसके बाद रेखा साफ है, तो अगर आ गई है तो निश्चिंत हो जाइए, नहीं है तो सावधान हो जाइए। फिर जो है ये रेखा थोड़ा साफ हो जाती है यहाँ से कट लगने के बाद, और करीबन 50 वर्ष तक तो फिर ये साफ दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, देखो सूर्य पे अच्छा चिन्ह है आपका ये, लेकिन यहाँ पर अगर ये दीप बन रहा है तो खूब संघर्ष पहले कराता है, ठीक है। अगर सूर्य पे यहाँ पर कोई दीप बन जाए तो संघर्ष की स्थिति हो जाती है, पहले खूब संघर्ष करता है आदमी। क्या ये बुध पर्वत पर तिल है? सर अगर ये तिल है तो ये तो शादी में भी परेशान करेगा और आपको व्यापार में भी परेशान करेगा, दोनों ही जगह। अगर मान के चलते हैं चलिए कि अगर ये तिल है, ठीक है, जैसा कि मुझे लग रहा है, विवाह रेखा पे तिल हो तो सावधान, ये बहुत ख़राब तिल होता है। विवाह रेखा के आसपास भी तिल बहुत ख़राब होता है, ठीक है, तो बड़ा सावधान हो जाइए। अगर ये तिल है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको फिर भी बता ही दे रही हूँ। अभी आप कर क्या सकते हैं इसके लिए, बुधवार को हरा चारा गाय वगैरह को खिलाया कीजिए, और गणपति भगवान को लड्डू चढ़ा के आइए। बुधवार को एक लड्डू ले जाइए, गणपति भगवान के सामने रखिए और बस रख कर आ जाइए, आपको आगे कुछ नहीं करना है। मगर हाँ, ये तिल अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये तिल अगर है तो बहुत परेशान कर देगा ये आपको। बुध का पर्वत अच्छा उठा हुआ है, आप मानते हैं ये तिल नहीं है तो व्यापार रेखाएं अच्छी चल रही हैं, ठीक है। और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत सहानुभूति वाला हृदय भी देती हैं। सहानुभूति वाला हृदय, जैसे कोई बहुत परेशानी में आए आपके सामने, दुख में आए, तो आप अपनी बातों से ही हील कर देते हो। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा जॉली नेचर का भी होता है, इसके साथ लोगों को बैठना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तिल है हाथ में, ठीक है। तिल है तो उपाय ज़रूर कीजिएगा। व्यापार की तरफ जाती हुई रेखाएं मुझे दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन टूटी टूटी, तो स्थिति बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल की स्थिति में। रेखाओं का बहुत जाल है, राहु को ज़रूर पूजिए भाई आप, कहीं ना कहीं दिमाग परेशान है आपका। बुढ़ापे में पैसा तो रहेगा सर, क्योंकि ये जो है शनि पर जो है जाके वी साइन बन गया है यहाँ, और रेखा है आपकी शनि में भी भाई। यहाँ पर हमारा बुढ़ापा हम देखते हैं, तो बुढ़ापे पे आपकी रेखाएं तो हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये हृदय रेखा पे वी साइन बन रहा है, और अगर ये वी साइन बनता है यहाँ पर तो व्यक्ति अच्छा होता है, बढ़िया होता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए, कोई भी गलती से भी गलती ना हो कि किसी को दुख पहुँचे, गड़बड़ हो, क्योंकि शनि जो है ये बिगड़ जाता है, फिर उसके बाद फिर बहुत परेशान कर देगा आपको ये। तो थोड़ा कर्म पे जो है हमें ज़्यादा दृष्टि देनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं, मैंने आपके दूसरे हाथ पे भी देखा, ओह माय गॉड, ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा, मतलब ये जिस तरह की खाल है ना आपके हाथ की, इतनी मोटी, तो ऐसे लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा भी देखो तो ये देख रहे हैं आप, राहु रेखा कितनी भयंकर काट के गई है ये। जितनी ये भयंकर काटेगी उतना ही आपको परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए इस हाथ में फिर शांति है, ये देख रहे हैं आप। लेकिन राहु रेखा एक बार काटे तो 3 साल तक भी उसका असर दे सकती है, आगे पीछे लगा के रख लो। तो ये तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। चंद्र पे भी तिल है,
तो वही बात आती है, चंद्र पे तिल होगा तो माता बीमार हो सकती हैं, मानसिक चिंतन बहुत हो सकता है। चांदी का कड़ा बनवा लीजिए, बिना जोड़ का चांदी का कड़ा बनवाइए, चांदी का कड़ा पहन लीजिए और चांदी को अपने बॉटल में डालिए। जैसे चांदी की कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, सिक्के होते हैं जनरली घरों में, सिक्के डाल लीजिए, उसी का पानी पिया कीजिए, मन शांत होगा आपका। नहीं तो मन पता है विचलित भी बहुत होता है, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई होती ना, उनकी तो शादी में इतनी बाधाएं आती हैं कि घर वाले झीक जाते हैं। बहुत बाधा आती है इसमें शादी में। शादी होने के बाद कई बार संतान के केस में भी हमें बाधा का सामना करना पड़ जाता है, ये भी हो जाता है। तो थोड़ा सा सावधान। मोटी मोटी उंगलियां हैं, बहुत बहुत मेहनत करवाएंगी ये आपसे, कहीं ना कहीं एक संघर्ष भरा हाथ है। मैं आपको मंत्र वगैरह भेजती हूँ, आप वो शुरू कीजिए, ठीक है। बाकी हाँ ये है कि आगे जाके स्थिति सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं बुढ़ापे पे कोई कटर फटर नहीं है। 50 के बाद तो पैसा अच्छा खासा इसमें हाथ में दिखाई दे रहा है, अभी जो है वो कटा फटा ज़्यादा हो रहा है हाथ। और बदलाव भी हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे 24-25 में, या तो ये कहो कि 24-25 में हो सकता है आपने अपना काम शुरू किया हो, क्योंकि जहाँ से भी धन आ रहा था उसके बाद ये स्थिति चेंज हुई एकदम, और यही स्थिति चेंज होगी 50 पे भी, आप कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। हाँ ये दिख रहा है कि व्यापार की तरफ आप हैं, बिजनेस, ये दिख रहे हैं बिजनेस लाइन्स यहाँ से जा रही हैं। इसीलिए मैं दोनों हाथ मंगवाती हूँ कि मुझे दोनों हाथ चेक करने होते हैं, साइन आ रहे होते हैं। पढ़ाई में बहुत मन तो नहीं लगता होगा आपका, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि उंगली बहुत छोटी हो रही है। कई बार उंगली बहुत छोटी होती है तो अपोजिट सेक्स के सामने थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव भी हो जाता है, संकुचाने वाला स्वभाव भी हो जाता है। ओवरऑल बहुत मेहनत, भाग्य रेखा कितनी भी हमें दिखाई क्यों ना दे जाए, अगर हाथ में उजलापन नहीं है, थोड़ा सा भी करूँच है, डार्कनेस है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष को ही दिखाती है। काली रेखाएं हो रही हों, बहुत डार्क हो रही हों रेखाएं, दिखाती हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ और पूछना होगा तो मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।